नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस 24 का प्रयास रहा उभरती हुई प्रतिभाओं को निखार कर सामने लाना। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है शुभ जैन। इतनी सी कम उम्र में एक ऐसा काम करके दिखाया जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश को और भोपाल को गौरव प्राप्त हुआ है। इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है, इस ऐप के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे हो जाएगा। उस ऐप का नाम है न्याय ऐप। कम पैसों में निःशुल्क ये ऐप आपके मोबाइल पर, आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आपकी कितनी भी जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इस ऐप के माध्यम से आपको तत्काल उपलब्ध रहेगा। हम बात करेंगे शुभ जैन से कि इस ऐप को बनाने में उनको कितना समय लगा और क्या उनका उद्देश्य था। सर नमस्कार। नमस्कार। ऐप आपने बनाया है, कितना समय लगा? आपका न्याय ऐप बनाने में कम से कम 2 महीने लगे थे और इन 2 महीने में कई डेवलपर्स थे, कई लोग थे जिनने बहुत मेहनत करी थी मेरे साथ। दिन रात हम ये ऐप बनाते रहते, बहुत हमने रिसर्च करी थी। विलेजेस में हम गए थे, हमने लोगों से पूछा था कि उनको किस प्रकार से ये ऐप चाहिए, क्या समस्या है उनकी, और इसीलिए हमने आपका न्याय बनाया। ये आपका न्याय जो ऐप है किस प्रकार लोगों की मदद करे? आपका न्याय जो अंडर प्रिविलेज विलेजर्स होते हैं, जिनके पास ये महंगे लॉयर्स खरीदने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, उनके लिए ये ऐप है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉ को कंबाइन करते हुए एक ऐप बनाया है जो उनको कोई भी कानूनी समस्या उनकी है तो उनको बताएंगी कि आप क्या आगे स्टेप्स ले सकते हो। इस ऐप पे क्या आप अपनी समस्या डालेंगे तो उसका निदान मिलेगा? हाँ, तो आप इसमें अपनी कोई भी कानूनी समस्या डालोगे तो उसके सारे सोल्यूशंस उसी ऐप पे मिलेंगे। हम बात करें महिलाएं ज्यादा परेशान रहती, तो महिलाओं के लिए तो ये ऐप वरदान साबित हो। महिलाओं के लिए ये ऐप स्पेसिफिकली बनाया है। जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने देखा था कि इंडिया में 1 in 3 एवरी वुमेन सेक्सुअल अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरती है। तो हमने देखा था कि अगर हम आपका न्याय बनाएंगे तो हम महिलाओं के लिए ही बनाएंगे और उनको ही सहायता करते हुए आपका न्याय हमने ऐसे बनाया था। इतनी सी कम उम्र में कैसा ख्याल आया? ये उम्र की बात नहीं है, मुझे लगता है एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बात है। और जब मैं इतना टाइम डिफरेंट एनजीओ के साथ स्पेंड करता हूं तो मुझे दिखता है कि महिलाओं की ये सहायता की जरूरत है, इसलिए मुझे कुछ भी करके ये ऐप बनाना था। ये ऐप आपने बनाया है और काफी महिलाओं को, पुरुषों को लाभ पहुंचाएगा। सरकार से भी अपेक्षा रखते? क्या सरकार से भी कुछ अपेक्षा रखते? सरकार को तो कुछ करना ही पड़ेगा इस मामले में। अगर ये घरेलू हिंसा इतनी बड़ी समस्या हो गई है तो सरकार कर रहा है, लेकिन और भी करना पड़ेगा सरकार को। हमारे साथ थे शुभ जैन, जिन्होंने न्याय ऐप बनाया, जिसका नाम ही न्याय ऐप है। तो वास्तव में कहीं न कहीं वो आम जनमानस को न्याय पहुंचाने में मददगार साबित होगा। लेकिन शुभ जैन का ये कहना है कि मैं जब लोगों के बीच गया, उनकी समस्याओं के बारे में जाना, तो काफी लोग परेशान है और महंगे महंगे वकील को अफोर्ड नहीं कर पाए। इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे न्याय ऐप बनाना चाहिए और आज न्याय ऐप बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जल्द ही मिलने वाला है। अब शुभ जैन का ये भी कहना है कि सरकार भी इस मामले में आगे आए और इस ऐप को बढ़ चढ़ के पूरे देश में लॉन्च करने में पूर्ण रूप से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे। तो मैं इस न्याय ऐप को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक अनोखा ऐप के रूप में स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, जिससे देश में हो रहे अत्याचार पर लगाम तो लगेगा ही, साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी ये ऐप काम करेगा। वास्तव में इतनी कम उम्र में इस प्रकार सोच रखने वाले युवा शायद ही कम देखने को मिलेंगे। शुभ जैन ने मध्य प्रदेश के साथ साथ भोपाल का भी गौरव बढ़ाया। स्थानीय भोपाल के जैन परिवार के ये पुत्र है। उन्होंने वास्तव में जो जैन समाज की सोच रहती है कि हमेशा दूसरों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इतना बड़ा ऐप बनाया जो हमारे लिए मात्र कल्पना है। बने रहिए हेडलाइंस 24 में। इसी तरह हम और भी नए नए चेहरे आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल शुभ जैन को हम सब बधाई और शुभकामनाएं देते हैं उनके इस काम के लिए। तो आप इस ऐप का फायदा उठाइए और अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति लाइए। हेडलाइन 24 संतोष की भोपाल।